नमस्कार दोस्तों, सभी महिलाओं को लाडली बहना योजना के 1500 रुपए खाते में आना शुरू हो गए हैं। जी हां दोस्तों, लाडली बहना योजना की 32वीं इंस्टॉलमेंट की डेट जारी कर दी गई है और उनके अकाउंट में 1500 रुपए आना शुरू हो गए हैं। दोस्तों, इस आर्टिकल के द्वारा सरकार ने 1500 रुपए महिलाओं के खाते में, लाडली बहना योजना से संबंधित महिलाओं के खाते में 1500 रुपए डालने शुरू कर दिए हैं। तो दोस्तों, पूरी जानकारी क्या है मैं आपको बताता हूं इस वीडियो के द्वारा। मध्य प्रदेश की लाखों महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना एक भरोसेमंद सहारा बन चुकी है। हर महीने मिलने वाली आर्थिक मदद से महिलाओं को सिर्फ न राहत मिलती है, बल्कि वे खुद अपने से ज्यादा आत्मनिर्भर भी महसूस कर रही हैं। लाडली बहना योजना 32वीं इंस्टॉलमेंट डेट को लेकर जिस दिन लंबे समय से इंतजार था, अब वह दौर शुरू हो चुका है। 32वीं किस्त की प्रक्रिया चालू हो गई है और कई पात्र महिलाओं के बैंक खातों में 1500 रुपए की राशि ट्रांसफर की जा चुकी है। इस बार बढ़ी हुई राशि ने महिलाओं और उनके परिवारों को अतिरिक्त राहत दी है। 32वीं किस्त में बढ़ी हुई राशि से महिलाओं को बड़ी राहत। लाडली बहना योजना की शुरुआत जब हुई थी, तब महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए की सहायता दी जाती थी। समय के साथ साथ सरकार ने महिलाओं की जरूरतों को बढ़ती हुई महंगाई को ध्यान में रखते हुए इस राशि को बढ़ाकर 1500 रुपए कर दी है। 32वीं किस्त के साथ साथ यह बढ़ी हुई राशि मिलना शुरू हो चुकी है। यह रकम भले ही बहुत बड़ी न लगे, लेकिन जिन परिवार की आय सीमित है उनके लिए राशि काफी मायने रखती है। महिलाएं इस पैसे से घर के जरूरी खर्च, बच्चों की पढ़ाई, दवाइयां और रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा कर पा रही हैं। लाडली बहना योजना 32वीं इंस्टॉलमेंट डेट को लेकर ताजा स्थिति। 32वीं किस्त को लेकर महिलाओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। अप्रैल 2025 की शुरुआत के साथ ही कई लाभार्थियों के खाते में राशि आना शुरू हो गई है। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक कोई निश्चित तारीख आधिकारिक रूप से घोषित नहीं की गई है, लेकिन पिछले पैटर्न में देखा जाए तो आमतौर पर हर महीने 10 तारीख के आसपास अधिकांश महिलाओं को किस्त मिल जाती है। इस बार भी ऐसा ही अनुमान लगाया जा रहा है। राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से बैंक खाते में भेजी जा रही है, जिससे प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी बनी हुई है। योजना का उद्देश्य और उसके पीछे की सोच क्या क्या है। लाडली बहना योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। यह योजना सिर्फ पैसे देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका मकसद महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उसका समाज में उनकी भूमिका मजबूत करना है। सरकार चाहती है कि महिलाएं अपने छोटे छोटे खर्चों के लिए किसी पर निर्भर न रहें। इस योजना ने कई महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए हैं। अब महिलाएं घर के फैसलों में ज्यादा आत्मविश्वास के साथ साथ अपनी बात रख पा रही हैं। किन महिलाओं को मिलेगी 32वीं किस्त का लाभ? 32वीं किस्त का लाभ उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जो सरकार द्वारा दी गई पात्रता शर्तों को पूरा करती हैं। इसके तहत में महिला का मध्य प्रदेश स्थायी निवासी होना जरूरी है। उम्र लगभग 23 से 60 वर्ष के बीच रखी गई है। परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। परिवार में कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए और न ही आयकर दाता होना चाहिए। महिला का आधार से लिंक बैंक खाता होना अनिवार्य है और परिवार के पास 5 एकड़ से ज्यादा कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए। इन सभी शर्तों को पूरा करने पर महिला को 32वीं किस्त की राशि मिलती है। 32वीं किस्त की स्थिति कैसे जांचें? अगर आप जानना चाहती हैं कि आपकी 32वीं किस्त आई है या नहीं, इसके लिए एक प्रक्रिया काफी आसान रखी गई है। महिला को योजना के पोर्टल पर जाकर अपने पंजीकरण स्थिति जांचनी होती है। वहां पर आधार नंबर या अपना मोबाइल नंबर डालने पर OTP के जरिए आप अपनी स्थिति जांच कर सकती हैं। अगर किस्त जारी हो चुकी है तो बैंक खाते में बैलेंस चेक किया जा सकता है। इसके लिए पासबुक एंट्री, ATM या मोबाइल बैंकिंग का सहारा लिया जा सकता है। अगर किस्त खाते में ना आए तो क्या करें? कई बार तकनीकी कारणों या दस्तावेजों में गड़बड़ी के चलते कुछ महिलाओं के खाते में किस्त नहीं पहुंच पाती। ऐसी स्थिति में सबसे पहले अपनी पंजीकरण या पात्रता स्थिति जांचनी चाहिए कि ठीक है या नहीं है। यह भी सुनिश्चित करना जरूरी है कि बैंक खाता आपका चला हुआ है या नहीं है। फिर दूसरी चीज आपको यह भी देखनी है कि आपका खाता आधार से लिंक है या नहीं है। कई मामलों में आधार लिंक न होने की वजह से डीबीटी ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है। अगर सब कुछ सही होने के बावजूद राशि नहीं आती तो नजदीकी जन सेवा केंद्र या संबंधित हेल्पलाइन नंबर से संपर्क किया जा सकता है। महिलाओं की जिंदगी में आ रहा है बड़ा बदलाव।
लाडली बहना योजना ने महिलाओं की जिंदगी में धीरे धीरे लेकिन गहरा असर डाला है। पहले जहां महिलाएं पूरी तरह परिवार के अन्य सदस्यों पर निर्भर रहती थी, अब वे अपनी जरूरतों के लिए खुद फैसले ले पा रही हैं। कई महिलाओं ने इस राशि से छोटे छोटे स्तर पर काम शुरू किया है, कुछ सिलाई कढ़ाई तो कुछ छोटे व्यापार की योजना बनाई है। इससे न सिर्फ उनकी आय बढ़ रही है बल्कि आत्मविश्वास आत्मसम्मान भी मजबूत हो रहा है। परिवार और समाज में महिलाओं की भूमिका हुई मजबूत। इस योजना के कारण महिलाओं की स्थिति परिवार और समाज दोनों में बेहतर हुई है। अब महिलाएं सिर्फ गृहिणी तक सीमित नहीं रह गई हैं बल्कि वे परिवार की आर्थिक योजना का भी हिस्सा बन रही हैं। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा है और वे खुद को ज़्यादा सुरक्षित महसूस कर रही हैं। सरकार भी मानना है कि जब महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत होती हैं तो पूरे परिवार और समाज का विकास होता है। सरकार की ओर से लगातार निगरानी सरकार इस योजना की नियमित निगरानी कर रही है ताकि कोई भी पात्र महिला इससे वंचित न रह जाए। समय समय पर डाटा अपडेट किया जाता है और अपात्र लाभार्थियों को हटाया भी जाता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि योजना का लाभ सही लोगों तक पहुंचे। 32वीं किस्त की प्रक्रिया भी इसी पारदर्शी व्यवस्था के तहत की जा रही है। आगे भी जारी रहने की उम्मीद। लाडली बहना योजना को लेकर महिलाओं को भरोसा लगातार बढ़ रहा है। सरकार की ओर से भी संकेत मिल रहे हैं कि भविष्य में इस योजना को और मजबूत किया जा सकता है। अगर सब कुछ इसी तरह चलता रहा तो आने वाले समय में यह योजना महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का सबसे बड़ा आधार बन सकती है। तो दोस्तों, यह थी वो जानकारी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं ऐसी जानकारी के साथ अगली वीडियो भी। तब तक के लिए नमस्कार।